सर, हाँ एक क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। ओके। उनका सवाल है कि मैं रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस से पुणे में फ्लैट खरीदूंगा। ये सवाल आने खत्म नहीं हुआ अभी तक। नहीं, क्या एज है बंदे की? उनकी एज है ऑलमोस्ट 28। बस? यस। और अर्निंग कितनी है? अर्निंग ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पर मंथ। पर मंथ। तो इसमें ना ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोगों को लगता है, स्पेशली आईटी सेक्टर वाले लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी ले लूं। एक तो घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है और नहीं तो फिर पीयर प्रेशर होता है। मतलब उनके कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाला कलीग है, वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे बुक किया तो तू भी ले ले। राइट, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स अप। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल रही है तो सबको ऐसा लगता है कि ठीक है ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ईएमआई चालू हो जाएगी और प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी। मेरा उनको क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारा सेक्टर है जिसमें तुम काम करते हो ना, ये सेक्टर अपने आप में बड़ा डायनामिक सेक्टर है, जिसमें द आइडिया इज कि आज आप इस सिटी में बैठे हो, 2 years 3 years 5 years डाउन द लाइन यू डोंट नो कि आप इस सिटी में रहोगे या नहीं रहोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब फर्ज करो कि आपने ये एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसा पुणे का कोई एक अच्छा एरिया पकड़ लो, हिंजेवाड़ी, ठीक है। आप यहां पे काम करते हो, आपको यहां फ्लैट मिल रहा है 2 करोड़ रुपए का और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका पोजीशन मिलेगा 3 साल के बाद। तो पेमेंट प्लान जो है वो बहुत डायनामिक है और बहुत सरल पेमेंट प्लान, ठीक है। नाउ यू हैव अ सेविंग ऑफ से 50 लाख रुपीज राइट नाउ, सो यू थिंक कि मैं इसको डाउन पेमेंट बोल के यूज कर लेता हूं, ओके। और रिमेनिंग का 1.5 CR का मैं लोन ले लेता हूं फॉर 20 years। तो मेरी अर्निंग आज की डेट में 2 लाख रुपए महीना है, तो मोटा मोटा उसमें से ईएमआई के फॉर्म में मेरा जो जाएगा वो 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए ईएमआई के फॉर्म में जाएगा और मेरी प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा उनसे सवाल ये है कि आप प्रॉपर्टी आज ले तो लोगे, आपकी जो इंटरेस्ट वाली सर्कस है वो आज से शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, प्लस ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी 3 साल के बाद। तब तक आप ईएमआई दोगे, प्लस जहां रह रहे हो उसका रेंट भी दोगे, बराबर है। अब ये असम्पशन मेक सेंस ओनली व्हेन यू डिसाइड दैट यू वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन पुणे। अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आंसर्ड है तो वट एवर प्रपोजल दैट यू आर गेटिंग इज परफेक्ट, गो फॉर इट। लेकिन आईटी वालों के साथ में जो मैंने बोला ना कि ये इंडस्ट्री अपने आप में डायनामिक है। आज आप पुणे में बैठे हो, यू डोंट नो कि आफ्टर 2 year 3 year 5 year डाउन द लाइन आप कहां रहोगे। यू माइट मूव अब्रॉड, यू माइट मूव टू अ बिगर सिटी, राइट। अब अगर मूव हो गए तो क्या होगा? मूव हो गए तो ये पोजीशन तो आपको मिल गया आफ्टर 3 years, 2 करोड़ का फ्लैट है, आपको 3 साल के बाद में पोजीशन भी मिल गया। लेकिन ये पोजीशन मिलने के बाद में भी आप उस प्रॉपर्टी में रह नहीं पा रहे हो। यू आर बेसिकली पुटिंग इट आउट ऑन रेंट। प्लस आप जिस किसी भी सिटी में जा रहे हो, उस सिटी में जाने के बाद आपको फिर से रेंट देना पड़ेगा। अब दूसरी जगह पे जाओगे तो फिर से तो प्रॉपर्टी ले नहीं पाओगे, राइट। अब ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कितना रेंट देगी? बहुत हो गया 30-40 के पर मंथ, राइट। मतलब इसको अगर तुम इंटू 12 कर लो 40 के हिसाब से भी, तो इट इज क्लोज टू 4.8 लाख रुपीज अ ईयर। मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हटा दो तो तुम्हारे हाथ में जो बचेगा वो 3.6 लाख बचेगा। अब ये 3.6 लाख ऑन अ 2 करोड़ प्रॉपर्टी इज जस्ट अ रेंटल इनकम ऑफ 1.5% पर ईयर। दैट मीन्स कि आप ईएमआई भर रहे हो विच इज गोइंग एट द रेट ऑफ 8% ऑन एन एवरेज, यू आर गेटिंग लेस 1.5%। ये 1.5% जो है ये होपफुली आपका जिस नए सिटी में आप जा रहे हो वो आपके रेंट को कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा अगला आ रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, उसको ब्रांड न्यू फ्लैट मिल गया, वो 30-35 हजार रुपए के 40 हजार रुपए के रेंट में वो उस फ्लैट के मजे ले रहा है और ईएमआई आप भर रहे हैं, करेक्ट।
The best way is till the time you don't decide that you want to stay in this particular city for the rest of your life, investing into that particular city's property is actually a waste of money. हाँ, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया उस दिन ले लो. अब अगर समझ के चलो ये 50 लाख रुपए आपने कहीं और एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर दिए, राइट, तो आप 2 करोड़ वाले फ्लैट में क्यों रह रहे हो? आप 5 करोड़ का फ्लैट जो है उस पर्टिकुलर बेस्ट एरिया, मे बी कोरेगांव पार्क इन दैट वे, जहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 करोड़ 7 करोड़ के आसपास है, राइट, तो उसका अगर आपको 50,000 भी रेंट देने को पड़ा ना, तो भी आप ये 50 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट निकालोगे, 12% का इंटरेस्ट निकालोगे, तो आपका उतना इंटरेस्ट में ही आपका वो काम शुरू हो जाएगा. और ये कैपिटल जो है ये आपको एक्चुअली एक सॉलिड बूस्ट देगा, क्योंकि जब ये अकाउंट में पैसा दिखता है और जब वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ये पैसा दिखता है ना, तो ये पैसा आपको एक कॉन्फिडेंस अलग देता है. कल चल के कभी जॉब छोड़ने की नौबत आई तो यू विल बी एबल टू टेक सम डिसीजन बिकॉज यू हैव कैपिटल इन योर हैंड. द मोमेंट यू टेक लोन, नो मैटर हाउ पिस्ड ऑफ यू आर ऑफ योर जॉब, you won't be able to leave it because this EMI वाला thing is coming into picture every month. और प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचना ना अपने आप में एक कला है. जिसको वो कला आती है ना वही प्रॉपर्टी की चक्री घुमा सकता है, राइट. तो दिस इज द कैलकुलेशन विच नोबडी पेज एन अटेंशन टू. जिस दिन डिसाइड हो जाए कि हाँ यही सिटी में रहूंगा, आप बिंदास ले लो. लेकिन जब आपको खुद पता है कि आपको ये नहीं मालूम आप 2 साल बाद 3 साल बाद कहां रहोगे और आपकी नोमैडिक लाइफ है, तो फिर अननेसेसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? बस रेंट दो, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी वाला फ्लैट लो, वहां पे एंजॉय करो. जहां 2 साल बाद में बोर हुआ दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ, ऑफिस के पास शिफ्ट हो जाओ. कम्यूट टाइम भी बचेगा और आपका कैपिटल भी नहीं टूटेगा. दैट इज हाउ इट इज.